यानी पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, तो तब तक ये अपना कर्म ही पूर्व जन्म का भोग रहे होते हैं। अब पुण्यात्मा परमात्मा जो है, जैसे द्रौपदी जो है दुर्गा के लोक से आई हुई उसकी निज आत्मा है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है, विवाह कर दिया पुत्री का, और आगे पति निकम्मा मिल गया, शराब पी और कुटे उसने, घर से बाहर खड़ी कर दे, तो माता पिता उसको सुनकर स्वयं उससे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। तो द्रौपदी के साथ जो कष्ट आ रहे थे, तो दुर्गा जी उतनी ही पीड़ित हो रही थी, उसको ये सजा ऐसे मिली थी। लेकिन जो आत्मा दुर्गा के लोक से द्रौपदी रूप में ऊपर हुई थी, हम सभी हैं तो उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे, तो उसको मालूम था कि इसके जीवन में उस परमात्मा को पता है कि ये कष्ट आएंगे, और वो उनकी एक विशेष आत्माएं होती हैं पुण्यात्माओं। जैसे एक सम्मन नाम का मनियार था, उस समय परमात्मा आए हुए थे काशी में, एक सतगुरु का रोल कर रहे थे। अपने सतगुरु की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की गर्दन भी काट दी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने फिर उसको जीवित कर दिया उसके सामने, लेकिन उसका भाव देखा उसने, नूना था, छोरा मरो चाहे जियो लड़का, वो तो उद्देश्य नहीं था अपने गुरुदेव की मेहमानी में कोई फर्क ना आ जा। तो वो सारी जाने कहते नुक्ते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो वो विशेष आत्माओं में होती है भगवान के दरबार में। ठीक है, जो जैसा कर रहे हो भक्ति वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन वो विशेष आत्मा में होती है जो पार ना हो पाती फिर भी, तो उनमें से एक द्रौपदी थी। ऐसी आत्माओं में से जो परमात्मा के नाम पर कभी उसने सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसी आत्माओं को विशेष आत्माओं में गिना जाता है। तो उनको मालूम था मालिक को कि इसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको नगन करेंगे, ऐसा ऐसा इसके प्रारब्ध में। उससे पहले ही उससे ऐसा पुण्य करवा दिया। एक अंधा महात्मा था, और वो क्योंकि परमात्मा आते हैं और सत भक्ति वही बताते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो और किसी रूप में, जैसे साधु संत के रूप में, और ऐसी विशेष आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति बता देते हैं, वो साधना करने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं साधु रूप बना के, बहुत से प्रमाण हैं उन महापुरुषों को मिले, गरीबदास जी को मिले, साधु रूप में आके भक्ति बता गए, और नानक साहिब जी को मिले, गुरु नानक को मिले, एक संत रूप में आकर के और सत भक्ति बता कर चले गए। ऐसे ही वो परमात्मा आए और उनको उस अंधे महात्मा को, उस अंधे भगत को साधना बता दी, वो अपना भक्ति करने लग गया। अब पुण्यात्मा जैसे एक सुदर्शन नाम के सुपच थे, सुपच माने शेड्यूल कास्ट में, वाल्मीकि के घर जन्म था उनका, और वो परमात्मा जैसे द्वापर युग में स्वयं भी आए हुए थे करुणामय नाम से। तो सुदर्शन जी उनके शिष्य थे। अब पांडवों की यज्ञ का प्रकरण बाद में सुनाएंगे आपको, ये लंबा प्रकरण हो जाता है। तो सुदर्शन जी को निमंत्रण दिया गया था जब उन पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो सुदर्शन जी ने उसको कह दिया था, भीम जो निमंत्रण देने आया था, कि भी तुम्हारी यज्ञ में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने तक घोर पाप कर रखा, करोड़ों आदमी मार डाले हैं, करोड़ों बहन विधवा होगी, कई करोड़ बच्चे अनाथ कर दिए, तुम तो रक्त सना राज्य कर रहे हो, तुम्हारे घर का अन्न जो खाएगा सीधा नरक जाएगा। तो परमात्मा से आकर के अपने गुरु जी रूप में आए थे भगवान कबीर जी, करुणा में नाम से द्वापर युग में सुदर्शन जी ने कहा था कि भगवान ऐसे ऐसे उस युधिष्ठिर राजा का भाई भीम आया था, और मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, गलत तो नहीं कह दिया भगवान। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, करुणामय जी ने, कि बेटा बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, और बच गए बढ़िया रहेगा, ना तो नरक है मेरा, वहाँ जो रोटी खाओगा नरक में जाएगा, और वो फिर आओगे बेटा, उनका यज्ञ पूरा ना हो। तो सुदर्शन जी ने सोचा तू खिसक ले यहाँ तक। सुदर्शन जी तो चले गए सैर सपट्टे को अपनी झोपड़ी छोड़ के, और पांडवों ने ताना ही था। कृष्ण जी लाए, फिर उनको दोबारा अब सुनाऊंगा कथा बाद में। पहले एक आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जो दास आपको सुनाने जा रहा है,
क्योंकि ये इतना मार्मिक ज्ञान है आपने आज तक सुना ही नहीं, और वो अधूरा ज्ञान आपके अंदर खचाखच भरा हुआ है, इनकम्प्लीट, और वो जब तक निकलेगा नहीं इसे उदाहरण दिए बिना। तो सुदर्शन जी चले गए, उधर से कृष्ण भगवान उन सबको लेकर गए कि तुम चलो और हाथ पैर जोड़ो, सुदर्शन को लाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सुदर्शन जी तो झोपड़ी छोड़ के वहाँ स्वयं परमात्मा कबीर जी सत्य पुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष सुदर्शन रूप बना कर बैठ गए। तब पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। नाम सुदर्शन का, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव की आप बगल हो जा। तो उसको महिमा की भूख नहीं मालिक को, वो तो समर्थ है, और महिमा बनी सुदर्शन की, काम किया खुद दाता ने। ऐसे ही समझो वो जो अंधा महात्मा था भक्त, वो परमात्मा आते हैं, जैसे करुणा में रूप में भी आए हुए थे, तो उनसे मिले, उनको ज्ञान दिया, उस भक्ति से वो अपनी भक्ति कर रहा था, सत भक्ति कर रहा था अंधा महात्मा। तो वो किसी कारणवश अंधा महात्मा तो कहीं और चला गया। उधर से परमात्मा को मालूम था कि द्रौपदी का विवाह होने वाला है और ये चली जाएगी, फिर यहाँ इसको मेल हो नहीं पाएगा, कोई आगे समस्या पैदा हो जाएगी, ये राजा लोग इसे खतरनाक होते हैं, और फिर शायद व्यवस्था ना बने इस बेटी को कोई भक्ति भाव की। और वो श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान बैठी थी। आगे चल के विवाह होने के बाद उसने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना लिया। उससे पहले, विवाह से पहले की बात है, तो राजा द्रौपद ने गंगा के किनारे पर, गंगा दरिया के किनारे पर एक लेडीज घाट बना रखा था, और वहाँ उस द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ, सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन मुंह अंधेरे वक़्त से उठकर स्नान करने जाया करते थे। उस क्षेत्र में जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था। अब वहाँ वो महात्मा, अंधे महात्मा का रूप बना के स्वयं परमेश्वर वहाँ चले गए। एक लंगोट था, तन पर बांध रखा था, वो महात्मा ऐसे ही बांधा करता था, और वहाँ आसपास वो वेल नोन था, सभी जानते थे त्यागी ब्रागी महात्मा है, और लेकिन वो जंगल में अधिक रहता है, जल्दी मनुष्यों के रूबरू बहुत कम होता है। तो वो उस महात्मा का रूप बना के परमात्मा, और उनके गंगा का पर जो घाट बना हुआ था बहनों का नहाने का, उससे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था बहता हुआ दरिया का, उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर। उनका लंगोट टूट गया, उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपीन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपीन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है, और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं, दैट्स ऑल। तो वो संत, वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा, क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं, तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे। तो अंधा महात्मा स्नान कर रहा था और उसकी लंगोट टूट गया। पहले तो किनारे पर थोड़ा सा खड़ा था, नहा रहा था, फिर उसने देखा लड़कियां आ रही थी, सुबह का समय था, लड़कियां चलती हैं तो बोलती बतलाती, कोई कोई चर्चा करती हैं, सैकड़ों की संख्या में, तो दूर तक आवाज़ जा रही थी। महात्मा जी ने सोचा कि आप तो गलत आ गया, मैं तो यहाँ कोई लेडीज घाट दिखा है। ऐसी लीला करते हुए वो अंधा आत्मा गहरे पानी में चला गया कि मैं एक लंगोट में हूँ और बच्चे आगे हैं, लेडीज हैं, और मुझे शर्म आवेगी बच्चों के सामने। वो इतने पानी में चला गया और वहाँ अपना स्नान कर रहा है। कुछ देर में क्या हुआ, कैसे मलते मलते उसकी वह लंगोट टूट गया, वह कोपीन भी जल में प्रवाह होगी चली गई। अब वो निवस्त्र हो गया। अब उस द्रौपदी जब किनारे पर पहुँचे,
देखा आसपास एक साधु स्नान कर रहा है, और जो पुण्य आत्मा होती है उनको भक्त दिख जा या कोई साधु रूप में दिख जाओ, भी भक्त ही होता है, भगवान का प्यारा जो मालिक को याद कर रहा होता है। तो उसके लिए उसकी एक विशेष तरफ बनती है। तो द्रौपदी ने सोचा महात्मा है और भगवान की चर्चा करेंगे इससे, जब ये स्नान करके बाहर आ जाएगा तब तक हम भी स्नान कर लेती हैं। उन्होंने ऐसा सोचकर वो स्नान करने लगी। घंटा आध घंटा उन लड़कियों को लगा, नहाकर कपड़े बदल कर वो खड़ी हुई, देखा महात्मा चला तो नहीं गया। तो उसने क्या देखा कि वो महात्मा ना स्नान कर रहा है और इन दोनों बाजुओं से नीचे तक पानी में गंगा में खड़ा है और हाथ ऐसे मार रहा है जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। तो द्रौपदी को गॉड गिवन कुछ कॉमन सेंस अच्छी थी, वह समझ गई कि महात्मा का बाहर तो कोई वस्त्र दिखाई देता नहीं, और हो ना हो इनका कॉपी बह गई हो। फिर कुछ दिव्य दृष्टि थी द्रौपदी के पास, उसने देखा कि सचमुच महात्मा तो नंगे हैं और ये बाहर आएंगे भी नहीं, और चलो हम ना बात करेंगे तो सारा दिन इसमें रहेगा, रात्रि में निकलेगा, यो इतना इज्जत वाला व्यक्ति है। तो लड़की ने सोचा महात्मा दुखी होगा, तो उसी समय उसने अपनी साड़ी से, एक राजा की लड़की, विचार करना पुण्यात्माओं कितनी कीमती साड़ी पहन रही होगी। हम अपने बच्चों को, चाहे मजदूर हैं हम, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अपनी औकात से भी अच्छे। तो राजा की लड़की की कितनी कीमती साड़ी होगी, और उसके साथ कितनी नौकरानियां भी थी। अपना परमात्मा कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे, बैराग नाम है त्याग का 5-25वां। जैसे अब हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, बेईमाना करते हैं, माया जोड़न का दूसरों को धोखा देके, और फिर लोभ करे, बेईमाना करे कि मैं सेवा करूं, मैं दान घड़ा करूं, दूसरे से भी ज़्यादा सेवा करूं, वो बेईमाना करे। जैसे द्रौपदी ये भी कह सकती थी अपनी बांदी को, नौकरानियों को, कि इनको कपड़ा डाल दे, वो साड़ी की साड़ी डाल देती। उसको मालूम था नौकरानियों को, एक साड़ी रानी के कहने से राजा की लड़की